जावास्क्रिप्ट में थोड़ा लॉजिकल पार्ट आता है, वहाँ पे आपका दिमाग ज़्यादा यूज हो रहा है। वो कोड लिख रहा है, एआई के थ्रू कोड लिखवा रहा है, तो एआई बेसिकली हमारी चीज़ों को और आसान कर रहा है। तो कैसे मतलब इतनी ट्रैफिक में वहाँ पे कैसे दिखता है यूएस में लोगों को? पर इज द क्रिएटर ऑफ इंटरनेट। दोस्तों आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक फुल स्टैक डेवलपर है और वो पिछले 4 सालों से डेवलपमेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। वो जॉब के साथ साथ इंडिया और इंडिया के बाहर के भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि अगर कोई कोडिंग में स्पेशली फुल स्टैक डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे बना सकता है, क्या स्टेप्स होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे। और इस वीडियो का भी एम रखते हैं 1000 लाइक, जैसे ही पूरे होते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट विद गुड क्वालिटी मिलेगा। तो रोहन स्वागत है आपका। थैंक यू संदीप। तो रोहन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे बहुत ही सरल शब्दों में कि व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपर, आखिर क्या होता है फुल स्टैक डेवलपर, अगर आप सरल शब्दों में बताना चाहो तो। फुल स्टैक डेवलपर बेसिकली जैसे कि नॉर्मल डेजिग्नेशंस होती हैं जॉब्स में, ये भी एक तरीके की जॉब प्रोफाइल ही है। और फुल स्टैक डेवलपर आप डायरेक्ट फुल स्टैक डेवलपर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको 2 स्टेजेस है हमारी, जैसे कि पहला है फ्रंट एंड और दूसरा है बैक एंड। अच्छा, ये दोनों चीजें, दोनों की कोडिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, दोनों की फ्रंट एंड की अलग कोडिंग लैंग्वेज है और बैक एंड की अलग कोडिंग लैंग्वेजेस है। ठीक है। वो लैंग्वेजेस आपको सीखनी पड़ती हैं। अच्छा, जब आप इन दोनों को अच्छे से कंबाइन करके जो सीख जाते हो तो वो जो पर्सन होता है जो दोनों में मास्टर होता है उसको हम एक फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। अच्छा, तो अगर मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफली आप बता पाओ कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, और अगर फ्रंट एंड के लिहाज से देखा जाए तो कौन सी लैंग्वेजेस हैं, और अगर बैक एंड के लिहाज से देखा जाए तो कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो बेसिकली जो फ्रंट एंड है, आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो या फिर गूगल इंटरनेट पे जाते हो तो वहां पे क्या होता है, आप जो भी चीज देख रहे हो आपके सामने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, जो भी चीज आपको दिख रही है सामने से, वो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट होता है। ओके। जो भी यूआई आपको दिख रहा है, बटन्स दिख रहे हैं, स्लाइडर दिख रहे हैं, वो सारा का सारा फ्रंट एंड का काम है। जो चीजें आप, जो पीछे फंक्शनैलिटी चल रही है, पीछे बैक एंड में चीजें चल रही है, जैसे कि अगर आप पेमेंट करते हो तो अब आपको नहीं पता कि पेमेंट किस तरीके से हो रही है, बैक एंड में क्या प्रोसेस चल रहा है, तो वो सारा जो कोड है, वो सारी जो प्रोग्रामिंग है, वो बैक एंड में आती है। ओके ओके ओके। और अगर जैसे स्टार्टिंग में जो व्यूअर्स है उसको जानना हो कि फ्रंट एंड के लिए कौन सी लैंग्वेजेस हैं, बैक एंड के लिए, तो उस पे थोड़ा सा। तो फ्रंट एंड के लिए आप बेसिकली जा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हर कोई डेवलपर स्टार्ट करता है, HTML के साथ, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 बेसिक लैंग्वेजेस हैं जिनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड में। और अगर आप बैक एंड में जाना चाहते हैं तो कोई भी बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि PHP होगा, जावा हुआ, पाइथन हुआ, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं और उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो रोहन एक ऐसे डेवलपर होते हैं जो लाइक किसी रेप्यूटेड कॉलेज डिग्री से पास आउट होकर के निकलते हैं और मैंने मतलब पैकेजेस बहुत हाई है ये जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका प्रोफाइल यानी कि उसने क्वालिफिकेशन कुछ उसकी और है और इसमें करियर बनाने की सोच रहा हो, या ऐसा कोई बंदा है जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन करके इसमें करियर बनाने की सोच रहा है अपनी मेहनत के दम पर, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज सेम रहती हैं या कैसा रहता है उनके लिए? देखिए, कहीं ना कहीं तो चीजें डिफरेंशिएट होती है। बिल्कुल सही बात क्योंकि अगर कोई बच्चा अच्छे कॉलेज से आ रहा है, अच्छे नाम वाले कॉलेज से आ रहा है, तो उनको वहां पर एडवांटेज मिलता है कॉलेज के नाम का। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोडिंग की लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बराबर हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट कितना अच्छा है। जितना आपका स्किल होगा, जितनी अच्छी आपकी कमांड होगी कोडिंग के ऊपर, आप किसी को भी कम्पीट कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ अगर वो कोई सामने वाला पर्सन अच्छे कॉलेज से आया है तो उसको अच्छी जॉब मिले। आपकी स्किल अगर अच्छी है तो आपको भी अच्छा मिल सकता है। बिल्कुल, आपकी स्किल अच्छी है, आप अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हो, या कल को आप मतलब कहीं भी 4-5 साल करने के बाद फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो फ्रीलांस में कोई नहीं पूछता क्या, बस वर्ड एंड अपने प्रोडक्ट डिलीवर से मतलब रखता है। वही चीज है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ रोहन की, जैसे अभी स्टार्टिंग में अगर कोई पास आउट होकर निकलता है तो स्टार्टिंग में सैलरी क्या मिल जाती है और 4-5 सालों में किस सैलरी हाइक तक वो बंदा पहुंच सकता है?
देखो स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है, जैसे कि अभी आपने बात करी कि अच्छे कॉलेज से आ रहा है, तो अच्छे कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज प्लेसमेंट्स भी होती है, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, तो उनका स्टार्टिंग पैकेज ही 6 लाख से स्टार्ट होता है जो फ्रेशर्स होते हैं। लेकिन जो लोग कहीं से सीख रहे, यूट्यूब से सीख रहे, या फिर जो ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, जैसे कि यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, वहाँ से कोर्स करके आ रहे हैं, या और भी अदर सोर्सेज है जैसे कि वेबसाइट्स है, W3 स्कूल्स वगैरह, वहाँ से पढ़ा है, तो उनके लिए जो पैकेजेस रहते हैं वो 2 से 3 लाख के बीच में स्टार्टिंग फ्रेशर्स के लिए उतना मिनिमल रहता है। अच्छा, हाँ, और अगर बात करें हम आगे नेक्स्ट 5 इयर्स की, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी स्किल को जितना बढ़ाओगे, जितना डेवलप करोगे, उतना आप पे करोगे, अर्न करोगे। अच्छा जी, अच्छा, तो मतलब ये बंदे पे डिपेंड करता है कि आप 5 साल में कहाँ पहुंचोगे। एग्जैक्टली, आप जितनी मेहनत करोगे, जितना अच्छा आउटपुट दोगे, उतना आप कर पाओगे लाइफ में आगे। और इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जॉब ही कर रहे हो, जैसे कि अभी आपने बोला फ्रीलांसिंग की भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप बाहर से भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आज की डेट में हर जगह AI हो रहा है, मतलब मैंने कई लोगों को सुना है अब तो AI को एक कमांड दो, पूरी कोडिंग लैंग्वेज लिख देता है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को डर भी लगता है कि पता नहीं ये प्रोफाइल सेफ है कि नहीं। डेवलपर मतलब आप आजकल लॉजिक बिल्ड करो, पूरी मतलब लैंग्वेज आप समझ पा रहे हो कि काफी सारे बोर्ड्स आ गए हैं जो आपके लिए कोड लिख देते हैं, तो उस लिहाज से आप क्या कहोगे कि कितना AI इसको रिप्लेस कर सकता है और कितना मतलब ये रिप्लेसेबल नहीं है? देखिए, ऐसा है कि AI जो है वो भी एक डेवलपर नहीं बनाया है अल्टीमेटली, तो AI कभी भी किसी डेवलपर को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर कोई चीज ऐसी होती है कि पहली चीज तो जब कोई भी पर्सन है वो कोड लिख रहा है, AI के थ्रू कोड लिखवा रहा है, उसको अगर कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, अगर आपको कोडिंग आती है, आप वहां से निकालते हो, तो AI बेसिकली हमारी चीजों को और आसान करता है, लेकिन कभी कोडर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में समझना चाहूँ, जो लोग इस प्रोफाइल में आना चाहिए, एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक फुल स्टैक डेवलपर की, क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देखो, फुल स्टैक डेवलपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो फ्रंट एंड और बैक एंड, जिसको दोनों की नॉलेज होगी वो एक फुल स्टैक डेवलपर है। तो जब टीम होती है, टीम में जो लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, जो लोग बैक एंड पे काम कर रहे हैं, उन लोगों का कोड टेस्ट करना, सारी चीजें देखना कि फ्रंट एंड पे जो फंक्शनैलिटीज बनाई हैं, जो बटन्स हैं, स्लाइडर्स हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं, कोड कितना ऑप्टिमाइज्ड है, वो सारी चीजें एक फुल स्टैक डेवलपर को देखनी होती है। और जब वो फुल स्टैक डेवलपर अपना खुद भी कोड लिखता है, तो वो सारी चीजों को मेंशन करके, वो सारे की पॉइंट्स को देखते हुए ही कोड लिखता है, ताकि चीजें अच्छे से चले, फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, सारी चीजें ऑप्टिमाइज्ड वे में रहे, ताकि सब कुछ स्मूथली चल पाए। अच्छा, तो रोहन, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मेरा कोई व्यूअर्स वीडियो देख रहा है और वो सोच रहा है इसमें करियर बनाने की, तो उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी, वो कैसे शुरू कर सकता है, और ऐसे कोई चैलेंजेस जो आपने फेस किए हो वो आप बता सकें कि उनको ना फेस करना पड़े वो, और आसानी से वो एंटर कर जाए। और काफी सारे लोगों के मन में ना मिथ होते हैं कोडिंग को लेकर के, बहुत टफ समझते हैं, तो थोड़ा सा इस पे बताइए कुछ। तो ऐसा होता है संदीप जी, जैसा कि लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन चीजें ऐसी होती हैं, स्टार्ट करने के बाद HTML सीखते हैं, CSS सीखते हैं, जावास्क्रिप्ट पे आके लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपका लॉजिकल पार्ट आता है, वहां पे आपका दिमाग यूज होना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोग बीच में आके छोड़ देते हैं, वो छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि HTML जो फ्रंट एंड लैंग्वेज है, CSS ये थोड़ा आसान है, लेकिन जब बात आती है जावास्क्रिप्ट में थोड़ा लॉजिकल पार्ट आता है, वहाँ पे आपका दिमाग ज़्यादा यूज हो, तो वहाँ पे आके लोग छोड़ देते हैं। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज वहीं पर आती है, लेकिन अगर आप वहाँ से निकल गए तो फिर तो आपकी नहीं आ पा रहा है। तो फिर आप मतलब फिर बैक एंड लैंग्वेज पे आते हैं, PHP है या अच्छा। हाँ, अच्छा, अभी जैसे मैंने तो देखा है आपको कि आप फॉरेन क्लाइंट के लिए भी काम करते हो जी, लोगों को कंसेंट भी करते हो, काफी सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट करते हो, कभी कोडिंग फंसते हो? अभी कभी भी ऐसा होता है कि मैं कहीं फंस गया हूँ, तो मैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करता हूँ सबसे पहले कि किस वजह से चीज़ हो रही है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारी एक डेवलपर्स की कम्युनिटी है स्टैक ओवरफ्लो, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अगर मैं कुछ एरर है मेरा, तो उस पर्टिकुलर एरर को मैं गूगल पे सर्च करके स्टैक ओवरफ्लो पे मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। इन केस अगर वहाँ पे नहीं भी मिलती है,
तो हम क्या करते हैं कि वो एरर और हमारा कोड, वो पूरा कोड और एरर मैंने डाला चैट जीपीटी पे, तो वो मुझे उसके साथ पूरा सॉल्यूशन दे देगा। अच्छा, मतलब वो चैट जीपीटी का आप यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो अगर आप एक स्किल्ड डेवलपर हो, आपने उसको अच्छे से सीखा है। एआई सीखना भी बहुत जरूरी है एक डेवलपर के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो रोहन, सबसे बढ़िया चीज मेरे को आपके अंदर ये लगती है, मैंने देखा है कि जॉब के साथ साथ आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी करते रहते हो और वहां से इनकम आपकी आती रहती है जी। तो अगर कोई एक डेवलपर है जो कि जिसने भी हाल ही में सीखा हो और उसको चाहता है कि यार मेरे को कहीं जॉब ना करनी पड़े, मैं घर से बैठे बैठे काम कर लूं, क्योंकि यहाँ पे तो लोग काफी सारी वीडियो बनाते हैं जिनमें कुछ और ही दिखाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल वे में एक जो सही तरीका है, वो सही तरीका क्या है क्लाइंट लेने का? कैसे क्लाइंट लेते हो आप लोग? देखो, सबसे पहले तो जब आप एक फील्ड में काम कर रहे हो तो उसकी प्रेजेंस होना, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने एक वेबसाइट बना रखी है अपनी, जिससे कि हमने जो काम किए हैं उन काम को हमने उस वेबसाइट पे लिस्ट कर रखा है और एसईओ के थ्रू हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रखा है। एसईओ हर डेवलपर को पता होता है एसईओ के बारे में, बिल्कुल ठीक है। तो और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब कभी एसईओ से लीड्स नहीं आ रही हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, एसईओ वर्क नहीं कर रहा है, तो हम फिर गूगल एडवर्ड्स पे जाते हैं। गूगल एडवर्ड्स के थ्रू भी, वो भी एक एसईओ का ही पार्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। तो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू हम लीड्स लेते हैं और वहाँ के थ्रू हम काम करते हैं और इंक्वायरीज आती हैं। एज पर द इंक्वायरी, एज पर द रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से फिर हम क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। और जैसे कि मैं इंडिविजुअली काम करता हूँ तो महीने के 1-2 प्रोजेक्ट भी आ जाए तो इनफ होता है, काफी होता है। तो मेनली वहाँ का जो पे स्केल है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इंडिया के हिसाब से ज्यादा है। अच्छा, तो ज्यादातर आप यूएस क्लाइंट के लिए काम करते हैं और यूएस क्लाइंट्स के लिए। अच्छा, तो आपने उसी हिसाब से वेबसाइट बना रखी है? हाँ जी। तो कैसे, मतलब इतनी ट्रैफिक में वहाँ पे कैसे दिखता है यूएस में लोगों को? वहाँ पे वो सारा खेल जो है, सारी जो प्रोग्रामिंग चल रही है वो सारी एसईओ पे डिपेंड से कीवर्ड सेट करने पड़ते हैं, आपके बैकलिंक्स जनरेट करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें पूरा है। अच्छा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी, वो करनी पड़ती। ठीक है, ओके, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल तो हम लोग समझ गए। अब ये हम जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो कुछ आप 1-2 ऑनलाइन रिसोर्सेज बता पाओगे कि जहाँ से व्यूअर्स जो मेरे हैं वो देख करके सीख पाए? जी बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ। ऑनलाइन रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो कंटेंट के बारे में, क्योंकि वीडियो से लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक यूट्यूब चैनल है कोड विद हैरी, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे उनके साथ उनके कोर्सेज देखिए। बहुत सरल भाषा में उन्होंने समझा रखा है किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक एंड। वहाँ पे आपको हर लैंग्वेज का कोड मिलेगा, वीडियो मिलेगी। आप वो वीडियो देखिए, नोट्स के साथ पढ़िए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आप फ्रंट एंड सीख जाएंगे। और अगर बात करें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, तो एक वेबसाइट है W3 स्कूल, बहुत सिंपल वे में उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। वहाँ से आप पढ़ेंगे, आप आसानी से डेवलपमेंट सीख जाएंगे। बाकी यूट्यूब पे खजाना तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, वो है कि आप ढूंढते रहो तो आपको चीजें सही मिल ही जाती है। खजाना ही है, हाँ, नॉलेज का। सही बात है। तो बस मैं अब ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई व्यूअर्स है जो सोच रहा है कि मेरे को इसमें करियर बनाना है, तो इजी स्टेप्स आप क्या बताओगे कि ये स्टेप्स ले लेके ये करियर बना सकता है? देखो, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हो और दृढ़ निश्चय के साथ करते हो तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अगर आप फ्रंट एंड पे जाना चाहते हो तो आप सिर्फ फ्रंट एंड चूज करो, फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस लो, उनको पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, W3 स्कूल से पढ़ो, या फिर javascripttutorials.com से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज्यादा आप कोडिंग की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उतना ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। और आपको आगे जाके, क्योंकि लोग सिर्फ यही चीज देखते हैं कि आपने काम क्या किया है, वो आपका काम देखेंगे, आपसे कोई आके नहीं पूछेगा कि आपकी नॉलेज क्या है, आपका काम देखते हैं लोग। ठीक है, आपका काम ही आपकी नॉलेज को बता देगा। ठीक है, तो मेरा तो ये, और जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि मैंने बताया, यूट्यूब के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो और कनेक्ट करो कम्युनिटीज के साथ। अच्छा। जितने ज्यादा कम्युनिटीज के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे डेवलपर्स होंगे। अगर इन केस आप कहीं जैसे फंस जाते हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैं
स्टैक ओवरफ्लो जो कम्युनिटी है वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है मेरी चीज़ों का। तो इसी तरीके से कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ो, वहाँ पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, आप उनसे चीज़ें पूछ सकते हो। और सीनियर्स के साथ, जो भी आपके सीनियर्स है जॉब में या फिर जो भी लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं डेवलपमेंट में, उनके साथ कनेक्ट करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, उनके साथ कनेक्ट हो, ताकि वो लोग आपको अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि एट द एंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है डेवलपमेंट में, बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और छोड़ना मत बस। अगर आपने नहीं छोड़ा तो जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे डेवलपमेंट के अंदर। और ये फील्ड ऐसी है जो कभी बंद नहीं हो सकती। हाँ, सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो स्किल है ये इन डिमांड स्किल है, इसमें पे स्केल अच्छा है, आपकी अगर नॉलेज अच्छा होता है आप रिमोटली काम कर सकते हो, कहीं से भी आप फ्रीलांसिंग इसमें कर सकते हो। तो एक तरह से आपको अच्छा नॉलेज होने के बाद में आपको इस स्किल से मतलब वर्थ मिलेगी। कहने का मतलब, अगर आपको जॉब करने का मन नहीं है, फ्रीलांस काम करो, आपको रिमोट जॉब लेनी है, आप रिमोट जॉब लेके अपने घर से काम करो जहां भी आप रहते हो। और अगर अच्छा नॉलेज है तो मतलब डेवलपर इज द क्रिएटर ऑफ इंटरनेट। और आपको एक आइडिया लग गया होगा इस पॉडकास्ट से कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो लास्ट में रोहन, आपका मैं थैंक यू करना चाहूँगा, थैंक्स अगेन कि आपने काफ़ी अपना एलेबल टाइम दिया। थैंक यू संदीप मुझे बुलाने के लिए। नहीं वैसे जितना भी अभी तक लाइफ में किया मैंने, तो बस वही चीज़ें मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जैसे कि आपने मुझे बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुँचे। और नॉलेज बांटेंगे तभी बढ़ेगी, बांटने से ही नॉलेज बढ़ती है। बिल्कुल सही, तो बांटते रहना चाहिए। बिल्कुल सही।